गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये पहली क्लास है साइंस के ऊपर। तो जैसा कि WB का क्लास 4 का सेशन शुरू हो चुका है और हम लोग ने अपना पहला लीव का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो आइए हम लोग आज का पहला क्लास शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अच्छा, हम लोग लीव से क्या समझते हैं कि लीव जो है ना हमारे लिए एक किचन टाइप का है प्लांट्स के लिए। जिस तरह से हमारी मम्मियाँ किचन में जाके फूड्स बनाती है हमारे खाने के लिए, उसी तरह से प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट्स का किचन क्या है, उसका लीव, जो कि हम लोग को पता चल जा रहा है देखते ही साथ कि चैप्टर 1 में लिखा हुआ लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अच्छा, ये कैसे हम लोग को समझ में आएगा, अभी हम लोग आगे जब देखेंगे। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट यू सी आर ग्रीन इन कलर। अच्छा, ये ग्रीन क्यों होता है, हम लोग प्लांट्स को ग्रीन में ही क्यों देखते हैं? क्योंकि आगे लिखा हुआ वही बात है, दे लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन लीव्स। वाई डू यू थिंक द लीव्स आर ग्रीन? अच्छा, आपको क्यों लगता है कि लीव्स ग्रीन ही होता है, लीव्स और कोई कलर का क्यों नहीं होता है? उसका आंसर ठीक हमारे नीचे में ये 3 लाइन है, देखिए। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन कलर सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। स्पेलिंग करते हम लोग है CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। अच्छा, ये क्या काम क्या करता है ना, the green leaves of plant make food of for the plant, so they are called food factory or kitchen of the plant। हम लोग ने पहला ही वर्ड सुना था, वो आ चुका है यहाँ पर ही। क्या भैया? वो है लीव्स जो है हमारा प्लांट्स के लिए वो किचन टाइप का काम करता है। कैसे करता है ये देखिएगा, फिर से हम लोग पढ़ेंगे अभी। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन कलर सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, देखिए, ये तो हम लोग को समझ में आ गया है कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसको हम लोग नाम दिए क्लोरोफिल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट, सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। ये बात समझने का है कि लीव्स को मान्यता दी गई है किचन का। क्या मान्यता दिया गया है? किचन का। प्लांट्स का अगर कोई किचन बोलेंगे हम लोग तो उसको हम लोग बोलेंगे लीव्स, बिकॉज लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, सो दैट। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई डू यू थिंक द लीव्स आर ग्रीन, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा एज इट इज मेंशन है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तरफ से एक आपको PDF फाइल मिलेगा, उसमें अगर आप जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको आप लर्न कर लीजिएगा और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इट विल बी बेनिफिटेड टू यू ऑल्सो। तो जिस तरह से हम लोग फर्स्ट पेज का मीनिंग पढ़ चुके हैं, तो आइए सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में लिखा हुआ है, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स, लेट अस लर्न मोर अबाउट लीव्स। अच्छा बच्चे लोग, आप लोग को प्लांट्स के बारे में शायद ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग के घर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पौधा तो लगा ही हुआ होगा। और नहीं भी लगा हुआ है तो जब आप लोग देख सकते हैं कभी कोई पॉट में या कहीं कोई गार्डन में, आपके स्कूल के गार्डन में भी कुछ प्लांट्स रखा हुआ रहता है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ आता है पार्ट्स ऑफ अ लीव, ये वाला पार्ट। ये क्या है? ये लीफ का एक पार्ट है जहाँ पर ही हम लोग लीफ का 5 पार्ट पढ़ेंगे। कितना पार्ट पढ़ेंगे? 5 पार्ट। पहला है लीफ ब्लेड, मिड रिब, वेन्स, लीफ सॉल्ट एंड स्टोमाटा। ये 5 पार्ट से एक लीव्स का, देख सकते हैं आप है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा,
इसको हम लोग बोलेंगे लीफ ब्लेड, लीफ स्टॉल्क, ये वाला हो गया मिड रिब, ये हो गया वेन्स। जो ब्लैक ब्लैक आपको जा रहा है, ऐसा कलर जो बन रहा है ब्लैक ब्लैक, उसको हम लोग बोलेंगे लीव्स, वेन्स। वेन्स का, लीव्स का अगर वेन्स बोलेंगे तो हम लोग इस चीज़ को बोलेंगे जो जा रहा है ना, जिस तरह से हमारे बॉडी में हमारा नर्व्स है, उसी तरह से प्लांट्स का भी एक नर्व्स लाइन है जिसको हम लोग बोलेंगे वेन्स। ठीक है, और ये पूरा जो है, ये पूरा जो लीव है उसको हम लोग बोलते हैं, सारा को मिला के क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ अ लीव। वेरी गुड। सो आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। द ग्रीन एक्सपोज portion of a leaf is known as the leaf blade. They may be narrow or broad. ठीक है, आइए लीफ ब्लेड का हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर लीफ ब्लेड कहाँ लिखा हुआ, ब्लेड, ये जो लीफ ब्लेड, देखिए जैसा जिस तरह से ये हमारा है लीफ ब्लेड, ये वाला टाइप, जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ना, ये किसी का नैरो भी होता है और किसी का बॉर्ड भी होता है। जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसका भी बॉर्ड है, पर इसका देखेंगे, इसका उतना बॉर्ड नहीं जितना उसका था। ब्रॉड मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो आइए अब सेकेंड लाइन पढ़ते। द सेंट्रल थिक पार्ट इन द मिडिल ऑफ द लीव इज नोन एज मिड रिब। मिड रिब जो मेन पार्ट है, जिस तरह का हम लोग का ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ का हड्डी, उसी तरह से लीव्स में भी एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, मिड रिब। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट है वेन्स। वेन्स आपको बता ही दिए है, ये जब जो छोटा छोटा सो लाइंस जा रहा है वो वेन्स होता है। और स्टोमाटा, स्टोमाटा या मेन चीज क्या काम करता है वो आप लोग एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए स्टोमाटा, देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव नोन एज स्टोमाटा। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो चीज़ है ना, ये माइक्रोस्कोपिक से देखा जाता है, ये नॉर्मल आइज नहीं देख सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल आइज के लिए बना ही नहीं है। ये एकदम बहुत माइनस, जब हम लोग माइक्रोस्कोप देखेंगे ना, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से देखेंगे, तभी जाके स्टोमाटा हम लोग को दिखाई देता है। आजकल ये हमारे लिए यहाँ तक ही रहेगा, तो पहला पार्ट के लिए आप टेंशन मत लीजिए। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स किस तरह से अपना फूड बनाता है, ये जितना हम लोग को पता चल ही गया, प्लांट्स किस तरह अपना फूड बनाता है। प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये फोटो का मतलब, इसका वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीनिंग पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस मीनिंग पुटिंग टुगेदर। अच्छा, अब यहाँ पर इसका देखिए फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर ये मेन मीनिंग है। क्या मीनिंग है भैया, ये फोटोसिंथेसिस से लेकर, यहाँ से फोटोसिंथेसिस से लेकर ये वाला क्लोरोफिल तक। Photosynthesis is a process by which green leaves prepare their own food by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. जब आपसे अगर पूछा जाएगा कि पेपर में कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग लिखिए, तो आप ये लिखिएगा ओनली द 4 लाइन्स। ठीक है, पीडीएफ में भी ये मेंशन रहेगा, तो आप लोग याद से लिखिएगा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। टू मेक फूड द लीव्स नीड दी फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या, क्लोरोफिल मेंटेन चाहिए हमको। क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा हमारे पास, पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट ऑल्सो। ग्रीन लीव्स के लिए हम लोग को पिगमेंट और क्लोरोफिल चाहिए, तभी जाके फूड बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सॉइल। वाटर्स एंड मिनरल्स भी चाहिए। मिनरल्स और वाटर हम लोग को, वाटर एक्सटर्नल से मिलता है, जो कि ह्यूमन बींग देते हैं, या नेचर भी खुद देता है। रेनिंग
फॉर्म में या हम लोग देते हैं, और मिनरल्स उसको अपने जो रूट्स है ना, रूट से उसको मिनरल्स मिलता है फ्रॉम द सॉइल, लिखा हुआ ना फ्रॉम द सॉइल, बस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर, एयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा से हम लोग ये पढ़ा थे, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैस एक्सचेंज होता है। वो लोग का वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन है और हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसी तरह से इन दोनों को मिलाकर हम और प्लांट्स जीवित है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में आता है सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव इज एब्सोल्यूट बाय द क्लोरोफिल। जो सनलाइट है, रेज जो निकलता है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्लोरोफिल अब्जॉर्व करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज अब्जॉर्व बाय क्लोरोफिल। लीव में जो क्लोरोफिल रहता है, लीव्स में जो क्लोरोफिल रहता है, सनलाइट उसको अब्जॉर्व करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, सन गिव्स लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स अब्जॉर्व सनलाइट। ये दिखाई दे रहा है ना, ये अब्जॉर्व कर रहा है, यहाँ से रेज निकल रहा है और लीव्स उसको इनटेक कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एयर, यहाँ से जो एयर्स जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेता है और ऑक्सीजन इज गिवन आउट टू द एयर, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। कहाँ से बाहर निकल रहा है, प्लांट का लीव्स से, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का, और कार्बन डाइऑक्साइड उसका नीडेड चीज है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, उसी तरह प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। ठीक है, और वाटर इज अब्जॉर्व बाय द रूट्स, जो इसका रूट होता है प्लांट्स का, उससे अब्जॉर्व करता है क्या, वाटर, रूट से वाटर अब्जॉर्व करके वो पूरा प्लांट को मेंटेन करता है। हम लोग जब पानी देते हैं ऊपर से देते हैं, ये नीचे आता है। अब ये जो नीचे में जो रूट्स है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो नीचे में रूट्स है, इससे मेन चीज अब पूरा प्लांट उगता है। देखिएगा हमेशा जब भी प्लांट उगता है वो सॉइल से उगता है। ठीक है, सॉइल से उगने का उसका यही कारण है कि वो नीचे रूट्स है, उसका बुनियादी रूट्स है। ठीक है, ये सब जो रूट्स है हम लोग उसको रूट्स बोलते हैं, और इस पूरे खाने बनाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, पूरा प्रोसेस है। नीचे ये एक पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए हमको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए, फिर सनलाइट चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल उसको अब्जॉर्व करेगा, फिर उसको ग्लूकोज मिलेगा और फिर वो ऑक्सीजन को वेव आउट करेगा, वेव आउट मतलब बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये उसका पूरा प्रोसेस है, और यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके फॉर नाउ, थैंक यू। हमारा साइंस का चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म होता है यहीं पर ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अबाउट साइंस।